बिहार के सीमावर्ती इलाकों में बड़ी साजिशों का खुलासा हो रहा है। जैसे जैसे वहां पर जांच बढ़ाई जा रही है, केंद्रीय एजेंसियां वहां पहुंच रही है, वैसे वैसे इन साजिशों का खुलासा हो रहा है और उसके लिए सख्त निर्देश अब दे दिए गए हैं। और 3 प्रकार की साजिश जो हो रही है वहां पर, उसको कैसे रोका जाएगा, कैसे वहां पर काम किया जाएगा और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो ये सारी चीजें कर रहे हैं और इसमें चीन की दखलंदाजी किस तरीके से बढ़ रही है, जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि लगातार 3 दिनों तक बिहार के इन सीमावर्ती इलाकों में डेरा डाले रहते हैं। सीमांचल के जिले, खास करके जो पूर्णिया है, जो किशनगंज है, जो अररिया है, सब जगहों पर समीक्षा बैठकें होती है, तमाम आला अधिकारियों से बातचीत होती है और तमाम निर्देश दिए जाते हैं। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि यह फौरी तौर पर एहतियातन कदम उठाने की कोशिश की जा रही है, कोई राजनीतिक मंशा भी हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे केंद्रीय एजेंसियों ने इस दिशा में काम करना शुरू किया, वैसे वैसे कई राज निकल करके सामने आने लगे। ये वो राज हैं जो कमरे के अंदर दबाए जा रहे थे, छोटे छोटे संस्थानों के अंदर छुपाए जा रहे थे, मदरसों में कैद किए जा रहे थे। ये सारे राज अब खुल करके सामने आने लगे और खास करके 3 तरह की साजिश जो कि बड़े पैमाने पर चल रही थी, उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए, उसके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं और जो एजेंसीज वहां पर एक्टिव हो रही है, अगर आप उसके बारे में सुनेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि यह मामला कितना गंभीर है। सोचिए कि यह मामला कितना गंभीर हो सकता है कि जिसके लिए SSB जो सीमा सुरक्षा बल है, सशस्त्र बल है, उसे दखल देना पड़ता है, जो BSF है उसको दखल देना पड़ता है, जो ITBP है, जो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस है, उसको दखल देना पड़ता है, IB को दखल देना पड़ता है, ED को दखल देना पड़ता है और इतना ही नहीं, ATS को दखल देना पड़ता है। तो इतनी केंद्रीय एजेंसीज, इतनी जो सुरक्षा बल कह लीजिए, जो फोर्सेस कह लीजिए, अगर मिलकर के किसी साजिश को बेनकाब करना चाहती है तो सोचिए वो साजिश कितनी बड़ी होगी। सोचिए कि क्यों अमित शाह को यहां पर आना पड़ा और खास करके अररिया, किशनगंज, कटिहार, उधर अगर हम सीतामढ़ी, मधुबनी की बात करें तो इन इलाकों में बड़े पैमाने पर यह साजिश रची जा रही है और एक साजिश ऐसी है जिसमें सीधे सीधे चीन का हाथ होने की बात की जा रही है। तो साजिश नंबर 1 की बात करते हैं, वो है जाली नोट का कारोबार। यह जाली नोट का कारोबार नेपाल के रास्ते लाया जा रहा है और इसका मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठा है, बांग्लादेश में बैठा है, गल्फ कंट्रीज में बैठा है और हाई क्वालिटी के ये जाली नोट है। अगर आपके हाथ में आ जाए तो देख करके आप पता नहीं लगा पाएंगे। आपकी जितनी भी समझ है किसी भी जाली नोट को पकड़ने की, वो सारी समझ जो है वहां फेल हो जाएगी। इस क्वालिटी के जाली नोट बनाए जा रहे हैं, छापे जा रहे हैं और इन इलाकों में चलाया जा रहा है और इस रूट के माध्यम से पूरे देश में इसको फैलाया जा रहा है। उस पर कैसे रोक लगे, उसके लिए ATS, IB, ये एजेंसी जो है वो उस काम में जुटी हुई है कि ये रूट क्या हो सकता है और इस रूट की पहचान करने के लिए जो BSF है, जो SSB है, जो ITBP है, जो IB है, ये लोग जुटे हुए हैं कि आखिरकार वो किस रूट से इस तरह की जो अवैध तस्करी है वो की जा रही है। अब दूसरे नंबर की साजिश की बात करते हैं तो वो है मानव तस्करी। जी हां, मानव तस्करी। यहां के लोगों को बाहर भेजा जा रहा है। क्यों भेजा जा रहा है? अभी तक नजर रहती थी केवल जम्मू कश्मीर के इलाकों पे, नजर रहती थी पंजाब के कुछ इलाकों पर जहां से लोगों को बहला फुसला करके आतंकवाद की ट्रेनिंग देने के लिए बाहर भेजा जाता था। लेकिन अब उसी तरह की कुछ चीजें जो है
अब बिहार के ये जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, नेपाल के रास्ते से, बांग्लादेश के रास्ते से, म्यांमार के रास्ते से आतंकवादी अब पहुंच रहे हैं। पिछले दिनों इस तरह के कई गिरोहों का पर्दाफाश हुआ, लोगों की धरपकड़ की गई। इस दौरान कई जो यहां पर पाकिस्तान के मास्टरमाइंड थे, जो टेरर फंडिंग यहां करवा रहे थे, जो आतंकवादियों को घुसा रहे थे, वो भागने में सफल रहे, कुछ लोग हत्थे भी चढ़े। और कुल मिलाकर के उस नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ कि किस तरीके से यहां के ही कुछ लोग अब ऐसे लोगों को आश्रय दे रहे हैं, प्रश्रय दे रहे हैं। और अगर इस तरह का छापा कोई पड़ता है, जो स्थानीय पुलिस डालती थी, उससे तो बहुत आसानी से ये लोग निपट लेते थे। लेकिन अब ये सारी एजेंसियां अब एक्टिव हो गई है। इस तरह का कोई भी मानव तस्करी का खेल चल रहा है तो उसको रोकने की पूरी तैयारी है। ये हो गई दूसरे नंबर की साजिश। अब तीसरे नंबर की साजिश है, जो मदरसे हैं वहां पर विदेशों से फंडिंग हो रही है। और ये तमाम मदरसे, इसमें से आधे से ज्यादा तो अवैध है। और ये मदरसे जो है वो विदेश से जो फंड आता है उसकी मदद से ये चलता है। और यहां पर पनाहगार बनाया गया है ऐसे लोगों का जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। तो इसकी फंडिंग पर भी अब नजर रखी जा रही है। और ऐसे तमाम मदरसे जो अवैध तरीके से चल रहे हैं, जिनका निर्माण अवैध तरीके से किया गया है, उसको अब ध्वस्त करने का काम भी शुरू होने वाला है। बुलडोजर के दस्ते वहां पहुंचने वाले हैं और ये कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। और खास करके वो जो 10 किलोमीटर का एरिया है, जो सीमा से लगे हुए जो 10 किलोमीटर, जहां पर इस तरह के तमाम अवैध तरीके से जो निर्माण किए गए हैं, जो अतिक्रमण किया गया है, उन सबको खाली कराने के लिए अब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होने वाली है। ये तमाम जो 7-8 जिले हैं वहां पर इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक और बड़ी साजिश है जिसको लेकर के चिंता जाहिर की है केंद्रीय एजेंसियों ने, और वो है इन सीमावर्ती इलाकों में चीनी भाषा को सिखाने की जो कोशिश की जा रही है। पहले तो ये माना जा रहा था कि ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज के तरीके से अगर इसको सिखाया जा रहा है, बच्चे सीख रहे हैं, लोग सीख रहे हैं, तो अच्छी बात है, एक लैंग्वेज सीख जाएंगे, तो यानी कि इसको एक शिक्षण संस्थान के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन जब इसके पीछे की सच्चाई का पता चला तो समझ में आया कि यह कितना बड़ा खेल चल रहा था। यह खेल चीन की तरफ से चलाया जा रहा था। चीन के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इस खेल को चला रहे थे। कई जगहों पर तो चीनी भाषा सीखने पर पैसा लेने के बजाय पैसा देने का काम चल रहा था। और इसके लिए पूरी फंडिंग की जा रही थी चाइना से, ताकि जो यहां पर चीनी भाषा सीख जाएंगे उनसे यहां की जासूसी करवाई जा सके, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां कराई जा सके। पैसे की कमी उनके पास है नहीं। और यहां पर जो इलाके हैं वो पिछड़ा इलाका है, गरीब हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, तो बड़े आसानी से उनके इस माया जाल में वो सब फंस रहे थे। और ये पूरी कार्रवाई की जा रही थी, हर तरीके से इस तरह की चीजें की जा रही थी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चल रही थी। और सबके केंद्र में जब तलाशा गया, समझा गया, तो पता चला किशनगंज इन सारी साजिशों के केंद्र में मौजूद है। चाहे नेपाल के रास्ते चीजें आ रही थी, चाहे बांग्लादेश के माध्यम से आ रही थी, क्योंकि किशनगंज का कुछ इलाका ऐसा है जो चिकन नेक है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसके पास में उसका इलाका पूरा लगता है, तो वहां से घुसपैठ करना बड़ा आसान हो रहा था। यही वजह है कि जब इतनी एजेंसीज ने जांच शुरू की है तब ये सारी चीजें खुल करके सामने आ रही है, सारे राज पर से पर्दा उठ रहा है। और जो घुसपैठ की बात की जा रही थी कि घुसपैठ के ऊपर अंकुश लगाया जाए, तो उसके पीछे भी एक बड़ा मैसेज था। और उसकी परत दर परत जो चीजें हैं वो खुल करके अब सामने आ रही है कि आखिरकार घुसपैठ की आड़ में या घुसपैठ के माध्यम से क्या क्या चीजें की जा रही थी और किस तरीके से वो हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए खतरनाक था। तो अब सीधे सीधे कार्रवाई इन जगहों पर होती हुई नजर आएगी। और साफ तौर से ये जो केंद्रीय एजेंसी है वो तो है ही, साथ ही जो स्थानीय प्रशासन है, जो बिहार पुलिस है, उनको भी साफ साफ निर्देश दे दिया गया है कि आप इन सारी एजेंसीज की मदद करेंगे और हर तरीके से जहां भी जरूरत होगी इन केंद्रीय एजेंसीज की आप इनके मदद के लिए आएंगे। और इसके अलावा कुछ स्पेशल फोर्सेस भी गठित किए जा रहे हैं सम्राट चौधरी के माध्यम से, जो इस तरह के जो भी मामले होंगे उसमें आगे बढ़कर के इनको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे।
तो कब तक इन साजिश का पर्दाफाश हो पाता है और किस तरीके से कार्रवाई शुरू होती है, किस तरह से बुलडोजर एक्शन होता है, वो अभी आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगी। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।